हेलो फ्रेंड्स। ओके, चलिए आज अपन इस क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं। आज अपन पढ़ने वाले हैं डायगोनल स्केल, और डायगोनल स्केल पर जो क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में वो पढ़ने वाले हैं। अपन ने प्लेन स्केल लास्ट क्लास में डिस्कस करा था और उस पर क्वेश्चन भी करे। डायगोनल स्केल, डायगोनल वर्ड का हिंदी मतलब होता है डियर स्टूडेंट्स, डायगोनल का मतलब विकर्ण। तो यहाँ पर आप एक उल्टा ट्रायंगल देख रहे हैं, इसमें एक विकर्ण डला हुआ है जिसको मैं डायगोनल बोलता है। मतलब इस तरह का इम्पोर्टेंट और डायगोनल स्केल कैसे बनता है, वो कुछ ऐसे ही एक उल्टा ट्रायंगल बनेगा और एक सीधा ट्रायंगल बनेगा आपके स्केल की ड्राइंग में। वो कैसे बनेगा वो मैंने आपको क्वेश्चन पूरा करके बताऊंगा, तब आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, देखिए एक प्रॉब्लम ले रहे हैं अपन डायगोनल स्केल की। दिस डायगोनल स्केल की प्रॉब्लम है। क्वेश्चन प्रॉब्लम नंबर 4 मींस क्वेश्चन, द डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड आगरा इज 200 किलोमीटर इन अ रेलवे मैप। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ लाइन 5 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स आरएफ। ड्रॉ अ डायगोनल स्केल शो अ सिंगल किलोमीटर। पहले इतना को समझिए, क्या दिया है क्वेश्चन में। दिल्ली और आगरा के बीच की डिस्टेंस 200 किलोमीटर। ओके, दिल्ली एंड आगरा की डिस्टेंस 200 किलोमीटर इन अ रेलवे मैप। वर्ड सुनिए, इन अ रेलवे मैप। मैप में यही डिस्टेंस रिप्रेजेंट होती है बाय लाइन ऑफ 5 सेंटीमीटर लॉन्ग। इसका मतलब समझिए, सीधा सीधा एक तो मैप या ड्राइंग शीट की बात करेगा और दूसरा एक्चुअल लेंथ की बात करेगा क्वेश्चन में। ओके, तो यहाँ पर जो है आगरा और दिल्ली के बीच की डिस्टेंस मैप पर जो रिप्रेजेंट होती है वो होती है 5 सेंटीमीटर के थ्रू। ओके, इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि यहाँ पर जो 5 सेंटीमीटर है वो किसके इक्वल हो जाएगा। 5 सेंटीमीटर इक्वल हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर इक्वल टू हो जाएगा 200 किलोमीटर के बराबर, क्योंकि यही तो डिस्टेंस है 200 किलोमीटर के बराबर। 200 किलोमीटर। ओके, तो आपको क्लियर दिख रहा होगा कि 5 सेंटीमीटर इक्वल टू 200 किलोमीटर। इसका मतलब यहाँ से अपने को ये क्लियर होता है कि ये दोनों ही डिस्टेंस एक ही लेंथ को रिप्रेजेंट कर रही है। अगर एक ही लेंथ को रिप्रेजेंट कर रही है, इसका मतलब यहां से आपको आर एफ फैक्टर क्लियर हो जाएगा। ओके, अब आर एफ फैक्टर निकालना है। क्वेश्चन में अगर आगे देखोगे तो एंड मैक्सिमम डिस्टेंस इज 600 किलोमीटर। अधिकतम दूरी यहाँ पर क्या दी, मैंने बोला कि अधिकतम दूरी हमेशा मेजर अप टू करके लिखेगा या मैक्सिमम डिस्टेंस करके लिखेगा। यहाँ दी है 600 किलोमीटर। आफ्टर मेकिंग द स्केल, स्केल बनाने के बाद जो है अपने को इंडिकेट ऑन इट्स फॉलोइंग डिस्टेंस 222 किलोमीटर, 336 किलोमीटर, 459 किलोमीटर और 569 किलोमीटर की दूरी उस पर रिप्रेजेंट करके बताना है। ओके, देखिए मैं आपको पूरा क्वेश्चन यहाँ करके बताने वाला हूँ, ध्यान से देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप करके बताने वाला हूँ। 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 200 किलोमीटर, जो कि येलो कलर में ऊपर भी लिखा है, वहां से मैं आर एफ फैक्टर पहले कैलकुलेट करूं तो 5/में 200 किलोमीटर। यदि मैं इसको किलोमीटर को, मैंने आपको बोला था कि रिलेशन आपको क्लियर पता होना चाहिए। इसका मतलब 5 सेंटीमीटर ऊपर है मेरे पास, नीचे क्या आएगा 200 किलोमीटर, लेकिन मेरे को किलोमीटर को कन्वर्ट करना पड़ेगा प्रोडक्ट करके सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर तक कन्वर्ट करना है यदि, तो 1 किलोमीटर में कितना मीटर, देन 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, ये मेरे को क्लियर होना चाहिए। 1 किलोमीटर में कितना मीटर, देन कितना सेंटीमीटर, ये मेरे को क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पर अपने को जो मैंने आपको रिलेशन याद करना सिखाया वो आपको क्लियर पता होना चाहिए। ओके, जो मैंने आपको रिलेशन याद कराए थे, 1 किलोमीटर में कितना मिलीमीटर। ओके, 1 किलोमीटर में
कितना मीटर और 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर। तो 1 किलोमीटर में मीटर कितना होता है 1000 मीटर, एंड 1 मीटर फिर 1000 मीटर को यदि हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो किसका इंटू करेंगे उसमें, 1 सेंटीमीटर में 100 सेंटीमीटर, इसलिए वहां पर 100 का इंटू करेंगे। तो इंटू कर दीजिए, इस 200 में इंटू में क्या करूंगा, पहले इंटू प्रोडक्ट करूंगा 1000 किलोमीटर, अगेन इंटू 100। ओके, ऊपर सेंटीमीटर, अब नीचे भी सेंटीमीटर आ जाता है। ऊपर येलो कलर में भी सॉल्यूशन इसका दिया है, जीरो से जीरो कैंसिल होके जो बचेगा वो फाइनली वो बचेगा 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर इज द लेंथ ऑफ द स्केल। ये कहां से निकली, ये आपके फॉर्मूले से निकली। फॉर्मूला क्या बोलता है, आर एफ फैक्टर का, आर एफ फैक्टर इज इक्वल टू आर एफ बराबर ड्राइंग लेंथ अपॉन में एक्चुअल आर मैक्सिमम लेंथ। ड्राइंग लेंथ आर, एक्चुअल या मैक्सिमम लेंथ, तो वहां से अपन ने कैलकुलेट कर लिया आपकी लेंथ ऑफ द स्केल। नाउ जैसे ही लेंथ ऑफ द स्केल आता है, आप क्या करो, 15 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए। 15 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करना है। ओके, फिर इस 15 सेंटीमीटर लाइन जो ड्रॉ करी है, इसके अपने को नंबर ऑफ इक्वल पार्ट करने हैं। अब नंबर ऑफ इक्वल पार्ट मैंने आपको बताया है पहले भी कि नंबर ऑफ इक्वल पार्ट अधिकतम दूरी को देखते हुए करना होता है। अधिकतम दूरी कितनी थी यहाँ पर, 600 किलोमीटर। या तो आप इस लाइन के 6 इक्वल पार्ट करिए, तो एक जो पार्ट है वो 100 किलोमीटर को शो करेगा। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, इस लाइन के 6 इक्वल पार्ट करता हूँ। काउंट करोगे आप तो एग्जैक्टली मैंने 6 इक्वल पार्ट करने की मेथड जो है वो सेम है। कौन सी मेथड लगाऊंगा मैं यहाँ पर, जो मैंने आपको प्लेन स्केल के केस में मेथड सिखाई थी किसी लाइन के नंबर ऑफ इक्वल पार्ट करने की, वही वाली मेथड यहाँ पर लगाऊंगा। एक बार मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। मेथड ये बोलती है कि 90 डिग्री से कम पर एक लाइन खींचनी है आपको। 90 डिग्री से कम पर एक लाइन खींची मैंने, और वो लाइन अपनी सुविधा अनुसार खींचनी है कि उसके नंबर ऑफ इक्वल पार्ट करना आसान हो। यहाँ पर मैं 6 सेंटीमीटर की लाइन खींचता हूँ और एक एक सेंटीमीटर पर स्केल रख के ही कट कर लेता हूँ। ओके, एक एक सेंटीमीटर पर स्केल रख के कट कर लेता हूँ। कितने पार्ट हो गए, 1 2 3 4 और 5 और 6। ये देखोगे तो इस लाइन के 6 इक्वल पार्ट हो गए। अब क्या करूंगा मैं, इन 6 इक्वल पार्ट्स को रोलर स्केल की मदद से हॉरिजॉन्टल लाइन पर ट्रांसफर करूंगा इस तरीके से। जैसे एंड पॉइंट को पकड़ के एंड पॉइंट पर, फिर सेकेंड पॉइंट पर ले जाऊंगा रोलर स्केल की हेल्प से, सेकेंड यहां जाके काटेगी। ये जो पॉइंट पहले ऑलरेडी हॉरिजॉन्टल लाइन पर गेट हुए हैं, ये काटने के बाद मिलेंगे। नंबर थर्ड पॉइंट सेम एज इट इज, मैं थर्ड पॉइंट को भी पकड़ के ले जाऊंगा और ये लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन को कहीं ना कहीं यहाँ काटेगा। फोर्थ पॉइंट को अगेन मैं पकड़ूंगा तो वो कहीं ना कहीं इस लाइन को यहाँ काटेगा। इस तरीके से आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन के एग्जैक्टली इक्वल पार्ट करने का मेथड जो है ये यही है। इस तरीके से मैं इस लाइन के 6 इक्वल पार्ट कर दूंगा। अब अगली बारी आती है इसकी नंबरिंग करने की। लाइन की नंबरिंग, पहले वाले पॉइंट को खाली छोड़ना है, दूसरे पॉइंट पर 0 देना है और फिर अपनी मैक्सिमम डिस्टेंस के हिसाब से उसको नंबरिंग देना है। दूसरे पॉइंट को 0, थर्ड को अपने को 100, फिर 200, 300, 500 तक जाएगी, क्योंकि अधिकतम दूरी यहाँ पर 600 किलोमीटर है। ओके, तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, इसको नंबरिंग करने का तरीका क्या हो जाएगा, इस तरीके से देखिएगा। 0 से 100, 200, 300, 400, 500। आपको अगर रिमेम्बर हो तो लास्ट में एक कम ही आता है। यहाँ 600 किलोमीटर है तो 500 किलोमीटर आया, यहाँ 6 होता लास्ट में तो आखिरी में 5 आता। ओके, फिर क्या करा मैंने, एक पार्ट, अब यहाँ पर एक पार्ट 100 किलोमीटर को प्रदर्शित कर रहा है। अगेन मैं लेफ्ट साइड के एक पार्ट के मैं कितने पार्ट कर दूंगा, 100 इक्वल पार्ट और करूं तो एक पार्ट वहां पर 1 किलोमीटर को शो करेगा। अब इस इधर वाले पार्ट के 10 इक्वल पार्ट, सॉरी 100 नहीं 10 इक्वल पार्ट करूंगा तो एक पार्ट शो करेगा 10 किलोमीटर को। अगेन जब मेरे को एक पार्ट के 10 इक्वल पार्ट करना है तो मैं सेम
एक हल्की पेंसिल का यूज करके सेम मेथड लगा के इस छोटे पार्ट के भी 10 इक्वल पार्ट करने का तरीका देंगे। फिर से 90 डिग्री से कम डिग्री पर एक लाइन ली मैंने, ये देखिए, है ना। 10 पार्ट करने हैं तो मैं क्या करूंगा, 10 पार्ट करने के लिए या तो 10 सेंटीमीटर की लाइन लूंगा या 5 सेंटीमीटर की। लेकिन जो पहले आपने रेड कलर की लाइन है उससे छोटी लीजिए तो थोड़ी सी ड्राइंग आपकी अच्छी बनेगी। ओके, तो मैंने क्या करा, 5 सेंटीमीटर की लाइन ली और आधा आधा सेंटीमीटर पे इस तरीके से कट कर लिए, जैसे अभी मैं करते जा रहा हूँ, आपको दिख रहे होंगे, है ना। आधा आधा सेंटीमीटर पे कट करे और टोटल कितने कट करे, टोटल कितने नंबर ऑफ इक्वल पार्ट करे मैंने इसके, 10 इक्वल पार्ट करे। अब रूलर स्केल से इसका लास्ट पॉइंट और इस बार ये जीरो वाला लास्ट पॉइंट हो जाएगा, ये जीरो वाला लास्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट को भी ऐसे ऐसे मैं सारे पॉइंट को ऊपर की तरफ ट्रांसफर करूंगा तो 0 से 100 के बीच जो है वो 10 इक्वल पार्ट अपने आप हो जाएंगे, इस तरीके से जो आपको दिख रहे होंगे। तो इसको नंबरिंग के तौर पर दे देता हूं मैं, 0 से 50 देन 100। अब एक पार्ट शो कर रहा था 100 किलोमीटर को। ओके, तो 100 किलोमीटर को शो कर रहा था, तो क्या करेंगे, 0 से 50 बीच में आ जाएगा और 100 लास्ट में। अब यहां पर एक पार्ट क्या कर रहा है, 10 किलोमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। कितने को, 10 किलोमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, तो देखिए इधर देखोगे तो 1/100 किलोमीटर शो हो गया। सेकेंड जो 0 से 100 करे वो 1/10 किलोमीटर शो हो गया। अब अगर एक छोटा सा पार्ट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 10 किलोमीटर को, तो उस छोटे से पार्ट के भी मैं 10 इक्वल पार्ट कर दूं तो एक पार्ट शो करेगा 1 किलोमीटर को। क्योंकि डायगोनल स्केल की डेफिनेशन अपन जब ने पढ़ी थी, जब अपन ने पढ़ी थी, तो डायगोनल स्केल का डेफिनेशन बोलता है कि वो कोई 3 यूनिट को रिप्रेजेंट करेगा, पॉइंट के बाद 2 डेसिमल तक रीड करेगा। तो अपन एक किलोमीटर इधर कर लिया, 1/10 पार्ट इधर पढ़ लिया, तो एक और अपने को शो करना पड़ेगा। अब क्या होता है, इस छोटे से पार्ट्स में 10 इक्वल पार्ट करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए इस स्केल को अपन थोड़ा सा ऊपर बढ़ाते हैं, दोनों कॉर्नर से 5-5 सेंटीमीटर ऊपर बढ़ाते हैं और एक रेक्टेंगल तैयार कर लेते हैं इस तरीके से। ओके, कितना ऊपर की तरफ बढ़ाया मैंने, 5 सेंटीमीटर। अब इस 5 सेंटीमीटर की लाइन जो ऊपर की तरफ बढ़ाई है, उस छोटे से पार्ट के 10 पार्ट ना करके इस 5 सेंटीमीटर की लाइन के 10 इक्वल पार्ट करते हैं। ओके, अगर 5 सेंटीमीटर की है, इसका मतलब आधे आधे सेंटीमीटर पर कट कर दिए जाएंगे। उसको करने का तरीका भी सेम लगा सकते हो आप, ऊपर वाले कॉर्नर से 90 डिग्री से कम पर एक लाइन खींचिए 5 सेंटीमीटर की और आधे आधे सेंटीमीटर पे कट लगाकर कर सकते हो। अदरवाइज ऐसे भी डायरेक्ट स्केल रख के आप उस पर कट लगाकर 10 इक्वल पार्ट आसानी से कर सकते हो। ओके, नाउ अब आपका जो 0, 100, 200, 300 और 400 है, इन पॉइंट्स को भी ऊपर वर्टिकल पैरेलल जो है ऊपर तक बढ़ा देते हैं इस तरीके से, जो आपको अभी दिख रहा होगा, देखिए इस तरीके से ऊपर बढ़ा दिए। अब क्या करते हैं, उस जो वर्टिकल लाइन है उसके मैंने 10 इक्वल पार्ट करे और उन 10 पार्ट की हॉरिजॉन्टल लाइन जो मेन लाइन के पैरेलल जो है वो इस तरीके से मिला देता हूं। इतना क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद नंबरिंग कर देता हूं मैं। लेफ्ट साइड देखोगे तो बॉटम 0 से शुरू करे तो 10 तक मैंने क्या कर दी, नंबरिंग कर दी। ओके, 10 तक मैंने नंबरिंग कर दी, 0 से 10 तक। ओके, अब इम्पोर्टेंट जो डायगोनल स्केल है, इसका इम्पोर्टेंट अब चालू होता है। वो क्या, डायगोनल का मतलब इंक्लाइंड पोजीशन, डायगोनल का मतलब विकर्ण। तो क्या करते हैं, रोलर स्केल की हेल्प से आपको जो है एक डायगोनल, एक ट्राइंगल बनते हुए नजर आना चाहिए। वो किस तरीके से बनेगा मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा। जो मैंने 100 का पहला पार्ट है, यहाँ पर आपका रोलर स्केल सेट करिए और 10th नंबर जो ऊपर दिख रहा है वहां कॉर्नर पर सेट करिए और इन दोनों पॉइंट्स को मिलाइए इस तरीके से। देखिए येलो कलर में मैंने मिलाया है। अब इसी लाइन के पैरेलल आपको सारे पॉइंट को ऊपर की तरफ ट्रांसफर करना है, इसी लाइन के पैरेलल। तो आप देखोगे तो
इनिशियल कंडीशन शुरू में एक ट्रायंगल बना है, ऐसा ही लास्ट में एक उल्टा ट्रायंगल बनता हुआ नजर आएगा। तो डायगोनल स्केल का इंपॉर्टेंट यहाँ पर सही चालू होता है। ओके, किस तरीके से बनेगा वो आप देखोगे, तो स्टेप बाय स्टेप देखिए। ऊपर देखो, ये इस तरीके से एक ब्लैक कलर की लाइन गई, दूसरी लाइन को भी इसी तरह से ऊपर ट्रांसफर करा, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, नाइन्थ, और लास्ट में जो है कॉर्नर से शुरू होके एक उल्टा ट्रायंगल बनता हुआ नजर आएगा। तो यहाँ इंपॉर्टेंट पता चलता है डायगोनल स्केल का कि इस तरह से डायगोनल उसमें डलेंगे। ओके, इतना क्लियर होने के बाद, चूंकि डायगोनल स्केल डेसिमल के 2 प्लेस तक रिप्रेजेंट करता है, तो शुरू में अपन ने इधर राइट हैंड पे देखोगे तो किलोमीटर डाला मैंने, लेफ्ट हैंड कॉर्नर पर किलोमीटर डाला, और ऊपर भी किलोमीटर डाला है। इसका मतलब क्या, क्योंकि अपन ने तीनों जगह किलोमीटर ही रिप्रेजेंट करी है, बस उसके पार्ट्स बताए कि 1/100, 1/10 एंड 1/1। लास्ट में जो बता रहा है वो 1 किलोमीटर को शो कर रहा है। ओके, नाउ अब अपने को यहाँ पर किलोमीटर लिख दिया, बीच में आर एफ फैक्टर लिखना है। इस तरीके से आर एफ जो अपना निकला था 1/4 × 10⁵ आर एफ फैक्टर लिख दीजिए, डायगोनल स्केल लिख दीजिए। ध्यान से देखोगे माय डियर स्टूडेंट, तो ये एक डायगोनल स्केल का कंप्लीट क्वेश्चन तैयार हो गया। अब इस क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट अपने को क्या दिया था, इस क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट भी अपने को उन्होंने दिया था। वो ये था कि जब स्केल बन जाए तो उस पर आपको ये 4 डिस्टेंस 222, 336, 459 और 569 को रिप्रेजेंट करना है। तरीका क्या होता देखिए, टोटल 3 डिजिट लेंथ है वो। 222 की बात करूं तो पहले आपको 200 काउंट करना है, फिर 20 काउंट करना है, फिर 2 काउंट करना है। कैसे करना है वो मैं सिखाता हूँ। देखिए 200 करना है तो पहले 0 से 100 और 200, 0 से 100 और 200। इधर 0 से राइट हैंड साइड जो है 200 काउंट कर दिया, 0 से राइट हैंड साइड जो 500 किलोमीटर तक की दूरी है वहां 200 काउंट कर दिया, और उस पॉइंट को पकड़ के बाहर की तरफ थोड़ा निकाल के छोड़ दीजिए। ओके, नाउ अब बचा कौन, 200 तो काउंट हो गया, अब ऊपर का 22 बचा, तो 22 में से 20 इधर काउंट करिए, 10, 20 मतलब सेकेंड पॉइंट। सेकेंड पॉइंट मतलब ये सेकेंड पॉइंट पे गए यहाँ से यहाँ, और फिर 2 बचा तो 2 अब ऊपर की तरफ काउंट करिए, 1, 2 मतलब ये यहाँ पर आएगा, ये यहाँ पर। यहाँ से एक सीधी लाइन पकड़िए इस पॉइंट से, ध्यान से देखिए, इस पॉइंट से एक सीधी लाइन बाहर की तरफ निकाल लीजिए। तो माय डियर स्टूडेंट, इस तरीके से आपको डिस्टेंस मेजर करनी। ये जो शो कर रहा है ये 222 किलोमीटर को शो कर रहा है। जैसे नेक्स्ट डिस्टेंस है कि अपने को कितनी रिप्रेजेंट करनी, 336, तो 0 से 100, 200, 300 तक काउंट करिए, और 36 मतलब पहले 30 काउंट करिए, 0 से 10, 20, 30, फिर ऊपर काउंट करिए कितना, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 पॉइंट, और दोनों पॉइंट को निकाल के बाहर की तरफ वो डिस्टेंस आप बता दोगे। ओके, किस तरीके से देखिएगा स्टेप बाय स्टेप। देखिए ये 2 पॉइंट को पकड़ के बाहर निकाला, तो ये सबसे बड़ी दूरी पहले मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ जो 569 किलोमीटर है। देखो 500 के लिए क्या करा मैंने, 0 से 500 तक काउंट करा, फिर 69 मतलब पहले 60 काउंट करो, 0 से 10, 50 और 60, और फिर ऊपर की तरफ काउंट करो 9, है ना, तीसरा अंक जो 9 है, तो आपका 569 इस तरह से रिप्रेजेंट हो जाएगा। नंबर सेकेंड मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ 459 की दूरी, तो 459 की दूरी देखो इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दी जाएगी। ओके, नंबर थर्ड 336 की दूरी जो ऑलरेडी मैंने आपको रिप्रेजेंट करना सिखाया, इस तरीके से। सबसे छोटी 222 जो रेड कलर की मैंने लाइन शो करी, इस तरीके से रिप्रेजेंट हो जाएगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, एक डायगोनल स्केल बनाना, उस पर डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करना, जब भी आपको मैक्सिमम नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो ये इस तरीके से पूरा क्वेश्चन पूछता है, इस तरीके से पूरा क्वेश्चन पूछता है। ये था डायगोनल स्केल का क्वेश्चन, आप लोग इसको बनाओ, इस तरीके से ये क्वेश्चन आते हैं। ओके ओके
दिस इज डायगोनल स्केल, बहुत इंपॉर्टेंट, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है, इसलिए आपको करना जरूरी है डायगोनल स्केल। एक और प्रॉब्लम देखेंगे अपन डायगोनल स्केल की, बहुत अच्छी, जो क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछी गई है, उसके बाद जो है कि अपन इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। ओके, चलिए, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। डायगोनल स्केल का क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। पहला वाला जो क्वेश्चन करा उससे भी थोड़ा सा आसान पड़ेगा, आप लोग देख सकते हो। क्वेश्चन दिया है, ड्रॉ अ डायगोनल स्केल ऑफ आर ए फैक्टर 1:2.5, सो सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर। देखिए, इसमें सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर ऑलरेडी दिया है, एंड लॉन्ग इनफ टू मेजर अप टू 20 सेंटीमीटर। लॉन्ग इनफ टू मेजर अप टू, इसका मतलब ये अधिकतम दूरी दिखी। देखिए, जैसे ही आप क्वेश्चन पढ़ते हैं तो दो तीन चीजें आपको जानना जरूरी। पहले तो क्वेश्चन में दिया क्या है, क्वेश्चन किसका है, डायगोनल का है कि प्लेन स्केल का है। तो यहाँ पर उन्होंने डायरेक्टली लिख के दिया है कि एक डायगोनल स्केल ड्रॉ करना है जिसका आर एफ फैक्टर 1:2.5 है। ओके, तो आर एफ इजिकल टू 1:1/2.5, अधिकतम दूरी 20 सेंटीमीटर। तो यहां से अपन लेंथ ऑफ स्केल कैलकुलेट कर लेंगे। लेंथ ऑफ स्केल कितना आया, ध्यान से देखोगे तो 28 सेंटीमीटर आया, सॉरी, लेंथ ऑफ स्केल 8 सेंटीमीटर आया है। सबसे पहले जैसे ही आपको लेंथ ऑफ स्केल मिलती है, माय डियर स्टूडेंट, 8 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर लीजिए आपके स्केल की मदद से। ओके, ये देखिए, मैंने 8 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर दी है। आपको यहाँ पर शो भी करना पड़ेगा एरो के निशान के थ्रू कि ये 8 सेंटीमीटर की लाइन है। ठीक है, अब इस 8 सेंटीमीटर की लाइन के नंबर ऑफ इक्वल पार्ट करने हैं। देखिए, यहाँ पर अधिकतम दूरी को देखूं तो मैं 20 सेंटीमीटर है। अब इस 20 सेंटीमीटर को इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। तो इसको या तो 5 पार्ट भी कर सकते हो, या आप लोग 4 पार्ट भी कर सकते हो, 5 या 4, क्योंकि उससे क्या होगा कि या तो एक पार्ट 4 सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट करेगा, या एक पार्ट 5 सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, तो यहाँ पर मैं इस लाइन के कितने पार्ट करता हूँ, 4 इक्वल पार्ट करता हूँ। इसका मतलब एक पार्ट 5 सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, तो पहली यूनिट को मैं रिप्रेजेंट कर दूंगा सेंटीमीटर। सेकेंड, अब एक पार्ट के अगेन आप 10 इक्वल पार्ट करिए या 5 इक्वल पार्ट करिए, दोनों ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल है। तो यहाँ पर मैं एक पार्ट के 5 पार्ट करता हूं, तो एक पार्ट किसको शो करेगा, अब 1 सेंटीमीटर को। 1 सेंटीमीटर में कितना मिलीमीटर होता है, 10। तो अब जो मैं एक पार्ट के 10 पार्ट करूंगा जो 1 मिलीमीटर को शो करेगा, लेकिन मिलीमीटर को शो करने के लिए अपने को इसको 5 सेंटीमीटर दोनों साइड से ऊपर बढ़ाना पड़ेगा और एक रेक्टेंगल बनाना पड़ेगा। उसके पहले नंबरिंग आप देख सकते हो कैसे करी मैंने, 0 से 5, 10, 15, और लेफ्ट साइड देखोगे तो 0 से 1, 2, 3, 4 एंड 5। अब क्या करता हूं मैं, 5 सेंटीमीटर दोनों साइड से ऊपर बढ़ा देता हूं, सारे पॉइंट्स को ऊपर ट्रांसफर कर देता हूं। उसके बाद जो वर्टिकल लाइन है उसके मैं नंबर ऑफ इक्वल पार्ट कितने करता हूं माय डियर स्टूडेंट्स, 10 इक्वल पार्ट करता हूं। ये देखिए, 10 इक्वल पार्ट करना, पार्ट जहां पर भी मैं इक्वल पार्ट कर रहा हूं, पार्ट करने की मेथड जो मैंने आपको पहले सिखाया वही इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर नंबरिंग दे दूं मैं, बॉटम से टॉप की तरफ नंबरिंग देनी है 0 से 10 तक। अब ये 0 से 10 जो है बच्चों, ये क्या करता है, 1 सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट करता है। ओके, 1 सेंटीमीटर। अब बारी आती है डायगोनल बनाने की। तो क्या करें, पहले आपका रोलर स्केल 4 नंबर पॉइंट पर सेट करिए, है ना, और इधर कॉर्नर पर 10 नंबर पार्ट पर सेट करिए और एक एक लाइन खींचिए कॉर्नर। देखिए, इस तरीके से एक आपका ट्राइंगल कंप्लीट हो जाएगा। अब इसी लाइन के पैरेलल आप 3 पे जाइए, 2 पे जाइए, 1 पे जाइए और 0 पे जाइए, और लाइन को ऊपर ट्रांसफर करोगे तो लास्ट में भी आपको एक ट्राइंगल बनता हुआ नजर आएगा, एक डायगोनल डलते हुए नजर आएगा। इस तरीके से डायगोनल देखिए, स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ पर डायगोनल स्केल का इंपोर्टेंट समझ में आता है। देखिए, इधर मैंने सेंटीमीटर शो कर दिया, इधर भी सेंटीमीटर, और ऊपर की तरफ मैंने मिलीमीटर शो करा है।
तो 3 सब यूनिट, देखिए डायगोनल स्केल का डेफिनेशन क्या बोलता था कि या तो ये कंसेक्यूटिव 3 यूनिट्स को रिप्रेजेंट करेगा या उसके सब डिवीजन को जो है कि रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ सेंटीमीटर और सेंटीमीटर, जैसे अभी लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपसे बताया कि किलोमीटर का 100th पार्ट, उसका सब डिवीजन किलोमीटर का 10th पार्ट, उसका सब डिवीजन किलोमीटर का 1th पार्ट। वैसे ही यहाँ सेंटीमीटर, सेंटीमीटर और तीसरी यूनिट जो है मिलीमीटर रिप्रेजेंट कर दी गई। कैसी भी कंडीशन आ सकती है क्वेश्चन में। क्या लिख दो, नीचे रह गया आर एफ फैक्टर लिख दीजिए। तो इस तरीके से आप यहाँ आर एफ फैक्टर लिख दिया 1 में 2.5। ओके, अब इस पर कोई वैसे तो क्वेश्चन में दिया नहीं है, लेकिन अगर क्वेश्चन में कोई डिस्टेंस जैसे इस तरीके से कोई डिस्टेंस रिप्रेजेंट करना है 13.4, तो आप इस पर बहुत आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते हो। 0 से पहले 10 तक काउंट कर लीजिए, फिर 0 से 3 काउंट करिए, 13 हो जाएगा, और 0.4 के लिए ऊपर जाना पड़ेगा आपको। इस तरीके से आप एक पूरा डायगोनल स्केल कंप्लीट करके उस पर कोई डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर सकते हो। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई होगी। क्वेश्चन को कंप्लीट करना पूरा आपको आया होगा। आप लोग भी ड्राइंग शीट पर बनाइए और मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखिए, अगर कोई प्रॉब्लम आती है मैं आपकी हर प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। ओके ओके माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, आगे की जो चीजें हैं मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। आप लोग मेरे से जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।